स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डेड क्लास टेंस का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसमें दो एक चीज़ों के यूज़ को बताना है। उसके लिए ये टेंस की क्लास का कुछ पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे खास होता है यूज़ ऑफ सेंस। जैसे आपको मैंने पढ़ाते समय बताया भी था कि टाइम एक्सप्रेशन के रूप में आपके पास या तो सेंस का प्रयोग होता है या फॉर का प्रयोग बिफोर टाइम होता है। और ये बताया था कि जो सेंस होता है वो डेफिनेट टाइम से पहले आता है और जो फॉर होता है वो इनडेफिनिट टाइम से पहले आता है। तो इस प्रकार दोनों के दोनों प्रयोग होते हैं कि डेफिनेट टाइम से पहले सेंस लगाएं, इनडेफिनिट टाइम से पहले फॉर लगाएं। लेकिन जो हमारा सेंस होता है वो दो तीन प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए मैंने सेंस के यूज़ को बिल्कुल स्पेशली अलग लिखा है। अब देखो यूज़ ऑफ सेंस लिखा है। यूज़ ऑफ सेंस में सबसे पहला सेंस आता है। सबसे पहला सेंस जो हम आपको पढ़ा चुके, जो आप प्रयोग करते हैं कि सेंस का मीनिंग से होता है, और जब सेंस प्रयोग होता है तो डेफिनेट टाइम से पहले लगता है और डेफिनेट टाइम से पहले लग के ये किसको शो करता है? टाइम एक्सप्रेशन को। टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है। सिंस डेफिनेट टाइम से पहले प्रयोग होता है, जैसे सिंस मंडे हो गया, सिंस 2009 हो गया, सिंस 2 PM हो गया, सिंस लास्ट इवनिंग हो गया। इस प्रकार से हम डेफिनेट टाइम से पहले सिंस को लगाते हैं। और यहाँ पे सिंस बेसिकली जो मीनिंग देता है वो काहे का देता है? से का मीनिंग। तो सबसे पहला सेंस केवल मैंने आपको बताया, अभी मैं सेंटेंसेस में यूज करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको सेंस के अलग अलग मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि सेंस के अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं। तो पहला सेंस का मीनिंग बेसिकली से होता है, डेफिनेट टाइम से पहले लगता है और टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है। दो चीजें पहले सेंस में आ गई। सेकेंड वाला सेंस आता है कंजंक्शन होता है। ये वाला सेंस प्रीपोजिशन होता है, ये वाला सेंस कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द दैट इज यूज्ड टू कंबाइन टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस, जिससे हम दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जब भी सेंस दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा या दुनिया का कोई भी शब्द यदि दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा तो इट इज बेसिकली कॉल्ड अ कंजंक्शन। तो उसे कंजंक्शन कहा जाता है। तो इस वाले पार्ट में जो सेंस काम करता है वो कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन और इस वाले पार्ट में जो सेंस का मीनिंग आता है वो केवल से ना आके बेसिकली क्या होता है? जब से आता है। शो इसमें भी सेंस टाइम एक्सप्रेशन को ही करता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद समय ना देके एक सेंटेंस को प्रयोग किया जाता है, एक सेंटेंस आता है। इसलिए टाइम एक्सप्रेशन का काम ये वाला सेंस भी करेगा, टाइम एक्सप्रेशन का काम फर्स्ट नंबर वाला सेंस भी करेगा। लेकिन दोनों में अंतर इतना है, एक जगह सेंस केवल से का मीनिंग दे रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दूसरे वाले में सेंस जब से का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इसमें सिस्टम क्या आता है? जब आप सेंस से दो वाक्यों को जोड़ते हैं, पहला वाक्य ये हो गया, सेकंड वाक्य ये हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा खास होता है कि जो सेंस के बाद वाला सेंटेंस है, जब भी सेंस जब से का मीनिंग देगा तो सेंस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए होता है क्योंकि सेंस के बाद जो समय आता है वो भी हमेशा पास्ट में आता है। जो आप पहले वाले रूल में सेंस के बाद समय लगाएंगे वो भी हमेशा पास्ट से जुड़ा होगा। इसीलिए इस वाले सेंस के बाद भी जो वाक्य आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। और रहा पहले वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक टेंस अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस आ सकता है। आमतौर पर तो ये होता है यदि एक्शन गोइंग ऑन है तो प्रोग्रेसिव यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाता है, और यदि एक्शन गोइंग ऑन नहीं होता है तो आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो सिंस आपके पास सेकंड वाला मीनिंग देता है जब से का। अब आता है तीसरा सेंस। तीसरा सेंस भी कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में ये मीनिंग देता है जैसे की का। अब इसका मीनिंग जब से नहीं होता, अब इसका मीनिंग जैसे की होता है। जैसे की के अंदर आपने लिखा जैसे एस हो गया तो सिंस के इक्वल एस भी आ सकता है, बिकॉज भी आ सकता है, क्योंकि इस पार्ट में जो सेंस है वो बेसिकली किसी समय को नहीं, रीजन को डिनोट करता है, कारण को डिनोट करता है। तो सबसे पहले तीनों सेंस के अलग अलग मीनिंग्स का क्लैरिफिकेशन होना आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि सेंस से भी होता है, सेंस जब से भी होता है और सेंस जैसे की भी होता है। दो जगह ये काम करता है टाइम एक्सप्रेशन का, और एक जगह ये किसको डिनोट करता है? रीजन को। दोनों के आगे मैंने टाइम एक्सप्रेशन लिखा है, दोनों के लिए आपके सामने लिखा है। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने तीनों सेंस का डिस्कशन कर दिया। ये सेंस का मीनिंग है, ये सेंस का ये सिस्टम है, ये सेंस कंजंक्शन है। तो दो जगह सेंस एज ए कंजंक्शन लगा है, एक जगह सेंस एज ए प्रीपोजिशन लगा है। जब प्रीपोजिशन के रूप में लगा होता है तो कभी सेंस के बाद वाक्य नहीं आता, फिर तो सेंस के बाद केवल डेफिनेट टाइम आता है।
और जब कंजंक्शन के रूप में लगा होता है तो सिंस के बाद 100% यू आर गोइंग टू यूज ए सेंटेंस। देखना सिर्फ ये होता है कि वहां पे सिंस का मीनिंग जब से है तो सिंस काम करेगा टाइम एक्सप्रेशन का, और यदि सिंस का मीनिंग जैसे की है तो सिंस डिनोट करेगा रीजन को, और जब वो रीजन को डिनोट करेगा फिर तो वाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है, फिर तो प्रेजेंट में बना लो, पास्ट में बना लो, फ्यूचर में बना लो, किसी भी टेंस में बन सकता है। इसीलिए नीचे वाले के लिए टेंस की कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि आप इसमें केवल यही टेंस लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट में कोई भी टेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपके सामने अब इसको शुरू करते हैं। अब देखो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं जो यूज ऑफ सिंस पे आते हैं। जैसे आप सबसे पहला सेंटेंस देखें, आपने लिखा वी हैव बीन, या आप सीधा सीधा वी हैव बीन ना लिख के थोड़ा रॉन्ग सेंटेंस लिखो कि वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन दिस सिटी, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015 कि हम 2015 से इस शहर में रह रहे हैं। तो पहला सेंटेंस तो सिंस का ये हो गया। अब मैंने इस सेंटेंस के अंदर सिंस के बाद केवल समय को प्रयोग किया है। यदि सिंस के बाद केवल समय को प्रयोग किया है तो सिंस 100% काम करेगा प्रीपोजिशन का। तो इस समय ये सिंस इस वाक्य में एज ए कंजंक्शन नहीं, एज ए प्रीपोजिशन लगा है। सिंस के बाद लगा हुआ समय 2015 है, और इस समय सिंस किसको शो कर रहा है? टाइम एक्सप्रेशन को। अच्छा, ये आप पहले भी पढ़ चुके, यदि वाक्य में टाइम एक्सप्रेशन लगा होता है तो नॉर्मली सेंटेंस सिंपल कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, सेंटेंस आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। यदि टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगा होता तो वाक्य रहता है सिंपल कॉन्टिन्यूस में, और टाइम एक्सप्रेशन लगा होता है तो इट चेंजेस इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। इस समय जो टाइम एक्सप्रेशन लगा है, वाक्य दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, और जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य आएगा नहीं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो रॉन्ग हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ये काहे में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा तो नेचुरली आर रॉन्ग हो गया, और आर के प्लेस पे एकदम 100% क्या हो गया? हैव बीन हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि प्रेजेंट में वाक्य दिया है तो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, पास्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता, फ्यूचर में होता तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो ये तो सबसे पहले वाला सिंस है जिसका मीनिंग मैंने से लिखा है, और जो बेटे किसको शो करता है? टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है। तो फर्स्ट वाले सिंस का यूज तो आपके सामने ही आ गया। अब आता है सेकंड वाला सिंस जिसका मीनिंग मैंने लिखा है जब से होता है। अब जब से में देखो दो सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे आप ये कहते हैं आई डिडंट हो गया, आई डिडंट मीट हो गया, आई डिडंट मीट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया, आई डिडंट मीट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया, सिंस आई लेफ्ट कॉलेज हो गया, आई डिडंट मीट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया, सिंस आई लेफ्ट कॉलेज हो गया। एक सेंटेंस तो ये लिखा। अब इसमें दो सेंटेंस है जिन्हें सिंस से जोड़ा है। देखो, पहले वाक्य की मेन वर्ब मीट है, सेकंड वाले वाक्य की मेन वर्ब लेफ्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पता चलने के लिए कि क्लॉजेस कितनी हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि वाक्य में मेन वर्ब कितनी है। यदि वाक्य में मेन वर्ब एक है तो 100% वो एक वाक्य है। यदि वाक्य में मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगने वाली दो हैं तो इट मीन्स वो दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस हैं। यदि मेन वर्ब वाक्य में 3 लगी हैं तो उस वाक्य में क्लॉजेस कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इस प्रकार से हमें मेन वर्ब से निर्णय लिया। दूसरी बात, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट यहाँ पे आई लगा है, यहाँ पे भी आई लगा है, और यहाँ पे आप मीनिंग भी निकाल लेंगे तो सिंस का मीनिंग 100% जब से आता है, और सिंस का मीनिंग जब से आता है तो ये किसको शो करेगा? टाइम एक्सप्रेशन को। तो पहले वाले सेंटेंस में सिंस केवल टाइम एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ये कह रहा है सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा मैं अपने किसी भी फ्रेंड से क्या होता है? नहीं मिला हूँ, और मैं अपने फ्रेंड से कब तक नहीं मिला हूँ? यानी कि अब तक नहीं मिला हूँ। अब जो सिंस के बाद वाला सेंटेंस है, जैसा मैंने स्ट्रक्चर में आपको पहले लिख के दिया कि सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो इस समय ये जो लेफ्ट दिया है ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, और वर्ब सेकंड फॉर्म का मीन्स 100% वाक्य कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये लेफ्ट तो 100% राइट हो गया। अब ये जो वाक्य दिया है
ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये आएगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट से तो ये काहे में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो डिड नॉट के प्लेस पे हैव नॉट हो गया, और हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, मेट हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, यदि ये वाक्य इंडेफिनिट में दिया होगा तो इंडेफिनिट से काहे में चेंज होगा, परफेक्ट में। यदि ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस में दिया होता तो ये काहे में चेंज होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो किसी को कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट में होगा तो परफेक्ट में जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस में होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो इसलिए मैंने पहला वाक्य तो आपको सेकंड वाले सेंस पे ये लिखा है। अब दूसरा वाक्य ऐसा भी आता है, कभी कभी ये कहते हैं, जैसे इन्होंने सेंस का, तो ये कहते हैं सिंस आई जॉइंट जॉब हो गया, तो ये सिंस वाले पार्ट को शुरू में भी लगा सकते हैं। सिंस आई जॉइंट जॉब हो गया, आई एम लिविंग हो गया। सिंस आई जॉइंट जॉब हो गया, आई एम लिविंग इन दिल्ली हो गया। तो सिंस आई जॉइंट जॉब का मीन्स जब से मैंने जॉब को ज्वाइन किया तब से मैं कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर भी जो सिंस है ये 100% मीनिंग देता है जब से, और जब से ये किसको शो करता है, टाइम एक्सप्रेशन वाला काम ही करता है। केवल फर्क इतना है, इसके बाद समय ना आके एक वाक्य आएगा, और वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे लगा हुआ जॉइंट इसलिए राइट है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब सेकेंड फॉर्म है। तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस जब भी ये मीनिंग जब से का देगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और वो आपके सामने एकदम राइट हो गया। अब जो आगे वाला वाक्य है वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में दिया है, जबकि वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में ना आके वो यहाँ से काहे में चेंज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो नेचुरली एम के प्लेस पे, या एम ना आके तो वर्ड एम के प्लेस पे क्या हो गया, हैव बीन हो गया। तो दो पार्ट मैंने लिखा, सिंस वाक्य के बीच में भी आ सकता है, सिंस वाक्य के शुरू में भी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंस, सिंस का मीनिंग क्या है। तो सिंस का मीनिंग जब से है, तो सिंस 100% काम करेगा टाइम एक्सप्रेशन का। ध्यान ये रखना है, जो भी वाक्य सिंस के साथ लगा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और दूसरा वाला वाक्य या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो ये सेकंड वाला सेंस था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, दिस इज द सेकंड सेंस हो गया। अब यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, केवल आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द यूज ऑफ सेंस होता है। बाकी थर्ड वाला सेंस आता है, थर्ड वाले सेंस में तो बेटे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला सेंस तो केवल और केवल रीजन को डिनोट करता है, केवल कारण को डिनोट करता है, केवल रीजन के लिए प्रयोग होता है। किसी भी टेंस में आप इसे बना सकते हैं। जैसे आपने सेंटेंस में लिख दिया सिंस आई हैव नो मनी, सिंस आई हैव नो मनी कॉमा आई कांट हो गया, सिंस आई हैव नो मनी आई कांट परचेज दिस बुक हो गया। तो इस वाले सेंस को जो हमने लिखा है ये भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो दो क्लॉज तो आएंगी, दो वाक्य तो आएंगी, क्योंकि कंजंक्शन से या कंजंक्शन जब भी वाक्य में प्रयोग होता है 100% देयर विल बी टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस होंगी ही। अब यहाँ पे सिंस का मीनिंग जब से नहीं है, यहाँ पे सिंस का मीनिंग है जैसे, और इस जैसे की से ये 100% किसको डिनोट कर रहे हैं, रीजन को। तो कई बार सिंस लगा लेते हैं, कई बार एज लगा लेते हैं, कई बार बिकॉज लगा लेते हैं, कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों से ही वी कैन डिनोट रीजन, हम रीजन को डिनोट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं सिंस आई हैव नो मनी, तो उसके किताब को ना खरीदने का रीजन क्या है, उसके पास पैसे का ना होना, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास जैसे कि पैसा नहीं है तो वो किताब को नहीं परचेज कर सकता। तो सिंस वाले पार्ट में केवल आपको ये देखना होता है कि सिंस अलग अलग तीन वेज में प्रयोग होता है, और तीन तरीके से प्रयोग होने में एक जगह वो रीजन को डिनोट करता है और दो जगह वो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। टाइम एक्सप्रेशन में एक जगह उसके बाद केवल समय आता है, और टाइम एक्सप्रेशन में एक बार उसके बाद एक वाक्य आता है जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बाकी इस वाले सिंस का प्रयोग करते समय आप किसी भी टेंस में वाक्य को बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंस केवल किसको डिनोट करता है, रीजन को। अब यदि किसी को कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी ऐप पे जुड़े हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग। तो पहला पार्ट मैंने आपको इसमें जुड़ा हुआ टेंस से सिंस का समझा दिया।
अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट और समझाऊंगा। अभी पहले बस इतना ही पार्ट